डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं आपके बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर जो 2024 एग्जाम हुआ आपका के सॉल्यूशन की। तो 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन का डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। बायोलॉजी जो आपका कोड है 56। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हम बात करते हैं और सारे क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या इसके आंसर्स हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये MCQ बेसिस है। ठीक है, सारे के सारे आपके 10 मार्क्स के MCQ आते हैं और इसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर तो मैंने नीचे लिख रखा है, ये क्वेश्चन पेपर ऐसा आया था आपका। चलिए इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग से इस फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्यूशन की बात करते हैं। सेक्शन सी में क्वेश्चन आए थे और सेक्शन डी में कुछ चीज़। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस जो अगर आप फॉलो करते हैं, आपको कुछ चाहिए PDF के थ्रू, तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया आपसे, आइडेंटिफाई द ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट विच कॉजेस इनवेटरी इफेक्ट। तो कौन सा वो हार्मोन है? तो यहाँ पे आंसर हमने दिया हुआ है, वो आपका एब्सिसिक एसिड है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ लैक ऑफ पेरन। तो कौन सा पार्ट नहीं है? तो वो है आपका इंड्यूसर। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया आपसे थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर ऊपर है और आंसर्स हमने नीचे दिए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया, इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटम डिजेनरेट्स इनटू। तो इसमें किस में ये डिजेनरेट हो जाता है? ये होता है कॉर्पस एल्बिकन्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्लियर, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स नेस्टल कैविटी। तो यहाँ पर कौन डिवाइड करता है नेसल कैविटी को? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका मैस्टोमॉइड कार्टिलेज। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाई अनसेटलाइज्ड नीडल। जो आप तो अगर अनस्टरलाइज करते हो तो क्या आपको मिलेगा? कौन सी चीज़ मिल जाएगी निडल से? अनस्टरलाइज निडल से जो है एड्स नामक बीमारी आपसे कांटेक्ट में आ सकती है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर जनरली डैश न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। तो कितना लॉन्ग होता है ये 4 to 8 होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है 4 to 8 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसी तरह से आपका सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स रिक्वायर्स पोलिनेटर बट रिजल्ट इन जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा होता है? जियोटोनोगैमी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। इस तरह से आपका जो एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इवॉल्व फर्दर। तो वो क्या होता है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट टर्म फॉर द नंबर ऑफ बर्थ्स अंडर डील कंडीशन। तो वो कौन से होंगे? ऑब्सोल्यूट नेटेलिटी। यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इस तरह से आपका 10वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ऑब्जर्व करना है ग्राफ को। ठीक है, और इस ग्राफ को देखने के बाद में यहाँ पर आपको दिया गया है लाइन ए रिप्रेजेंट्स, फिर लाइन बी रिप्रेजेंट्स, लाइन ए रिप्रेजेंट्स, फिर लाइन बी रिप्रेजेंट्स। अब यहाँ पर जो है आपको इसमें से ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। लाइन ए रिप्रेजेंट्स SCAZ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब आपके क्वेश्चंस 2 जो होते हैं नंबर के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हमने दिया हुआ है। सब आपको आंसर रिटन में मिलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का डेफिनाइट आंसर मिलेगा आपको, जिसको आपको पढ़ने के बाद में याद भी हो जाएगा। बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किया गया है। ठीक है, व्हाट आर वेस्टिगल ऑर्गन। वेस्टिगल ऑर्गन क्या होते हैं आपको बताना है। तो यहाँ हमने आंसर लिखा हुआ है। गिफ्ट जो है, इसका टर्म को एक्सपांड करना, आपको गिफ्ट क्या होता है? जाइगोट इन फेलोपियन ट्रांसफर, आपको पता है। ठीक है ना। इस तरह से गिव द नेम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज प्रोमिनेंट एट बर्थ बट गेट्स ग्रेजुअली एट्रोफिड इन एडल्ट स्टेज। तो वो क्या होता है?
थाइमस ग्लैंड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके आंसर्स हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इसी तरह से लिखे गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, देन क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये सभी आंसर्स आपके सामने हैं बिल्कुल। फिर सेक्शन बी जो शुरू होता है इसकी बात करते हैं। इसमें से कोई भी आपको 8 क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। आप 8 क्वेश्चंस के आंसर दोगे तो आपको 16 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो व्हाट आर द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल, आप बता देंगे कि रीजंस क्या थे मेंडल्स के सक्सेस के। यहाँ पे रीजंस लिखे गए हैं। अगेन जो फोर्थ क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये जो आपको यहाँ पे दिया गया है क्या करंट सीक्वेंस में है। अगर करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो करेक्ट सीक्वेंस में आपका जो पहला जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन, आइसोलेशन। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है ये फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। फर्स्ट नंबर पे ये आता है आइसोलेशन। दूसरे पे आता है आपका रिस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पर आपका जो है ये वाला दूसरे नंबर पे आ गया। तीसरे पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो यहाँ पर ये थर्ड नंबर पे, और बचा हुआ ऑटोमेटिकली जो है फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका प्लॉटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो बी नंबर, फिर डी नंबर, फिर ए नंबर, फिर सी नंबर, इस तरह से आपको आंसर्स लिखने होते हैं अपने एग्जाम कॉपीज में। आगे जो आपको बताना है ह्यूमन स्पर्म एंड ओवम में डिफरेंसेस क्या है। तो ह्यूमन स्पर्म एंड एक तरफ से हमने ह्यूमन ओवम लिख दिया। इस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिखा करो जब भी डिफरेंसेस की बात पूछे, कभी भी डिफरेंस की बात पूछेगा, ठीक है ना, बिटवीन की बात पूछेगा तो आपको बताना होगा। देखो स्पर्म जो है ये मेल गेमेट है, और ओवम जो है ये फीमेल गेमेट है। और स्पर्म जो है टेस्टिस में बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और ये ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर ये स्पर्म जो होते हैं ये साइज इनकी स्मॉलर होती है, और जो ओवम होते हैं इनकी साइज़ लार्जर होती है। और ये मिलियंस ऑफ स्पर्म वन टाइम रिलीज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ओवम है ये एक ही रिलीज़ होगा, वो भी मंथ में। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब जीन थेरेपी के क्या यूजेस हो सकते हैं, तो आपको यूजेस बताने हैं। नेक्स्ट जो है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब यहाँ पे जीन फ्लो क्या है आपका, ठीक है। और इसके अलावा जो है दूसरा ए और बी पार्ट पूछा है, दोनों को ही आपको डिफाइन करना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया कि डिफाइन एनी वन। तो आपको दोनों ही डिफाइन करने हैं। तो पहला आपका फर्स्ट पार्ट डिफाइन, देन सेकंड पार्ट डिफाइन। डिफाइन ही करना है, केवल आपको डेफिनेशन लिखनी है, मतलब ये क्या होता है। इसके बाद जो है इसमें 8th क्वेश्चन पूछा गया है, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा। ये सिग्निफिकेंस है। तो इसमें से आप जो भी 4 पॉइंट कम से कम लिखें, मैक्सिमम जो है 4 पॉइंट यहाँ पे आपको लिखने हैं इन प्रश्नों में। इसके बाद आपकी मर्जी है, आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। 9th क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन रिलेशन टू अपटेक ऑफ वाटर बाय द रूट। तो यहाँ पे ए और बी को आइडेंटिफाई भी किया गया है और साथ में डिस्क्राइब भी किया गया है। ए क्या है आपका और आपका बी क्या है, और इनको थोड़ा सा बताया गया है कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्राइब करना है आपको म्यूटुअलिज्म को, तो म्यूटुअलिज्म को डिस्क्राइब किया गया है। इस तरह से आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, आपका समय भी बचेगा और आप पढ़ भी लेंगे, आराम से समझ लेंगे। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से ये 12वां क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप देख सकते हैं 12th नंबर। ये 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट है। अब ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट है, इनमें जो है ऑप्शंस दिए गए हैं आपको कि इनके लिए एक टर्म जो होगा वो क्या होगा, डिसऑर्डर कौन सा हो सकता है, कौन सा डिसऑर्डर किस किस नाम से किसको डिस्क्राइब करता है। सिम्टम्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं, ये सिम्टम्स हैं सारे के सारे, और इसमें यहाँ पे दिया गया डिसऑर्डर, कौन से सिम्टम को कौन सा डिसऑर्डर जो है आपको बताता है। तो इसको हमने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। ये रहा सिम्टम, जो कि ये ए बी सी डी दे रखे हैं, ए बी सी डी लिख दिए हमने। और फिर यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये हमारे डिसऑर्डर्स हैं, तो इन डिसऑर्डर्स को लिख देंगे। पहला डिसऑर्डर क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, और चौथा डिसऑर्डर किस नाम से जाना जाएगा, या इसकी वजह से कौन सा डिसऑर्डर होगा। जब सिम्टम ये हो गए तो डिसऑर्डर कौन सा होगा, ये आंसर हो गया। इस तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। तो अब सीवेज में आपको बताना है तो इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से 14 क्वेश्चन हमने कर दिए, इसमें से आपको केवल 8 ही करने थे। अब आते हैं सेक्शन सी में। क्वेश्चन आपका 24 नंबर पूछा जाता है। यहाँ पे हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स कैरी करता है, 3 × 8। ठीक है, 8 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 8 क्वेश्चन में से आपको मतलब आपको जो 8 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको 8 ही करने होंगे। आपकी मर्जी है आप कौन सा चूज़ करना चाहेंगे। जैसे 15 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, तो 15 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आंसर दे रखा है। फिर 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप देख सकते हैं, ये है, राइट। इसके बाद ये आपका 16 नंबर का कंप्लीट आंसर है। 17 नंबर है क्वेश्चन,
इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारे के सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब आ जाइए, 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है ये, राइट। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है डिफरेंट स्टेप्स बताने हैं पीसीआर टेक्निक के। यहाँ पे पीसीआर टेक्निक्स के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनको सिंपलेस्ट डिफाइंड टर्म में लिखा गया है, ये आपको लिखना है। आप डायग्राम जरूर बना दीजिएगा, जब कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें डायग्राम होता है उस डायग्राम को जरूर बनाना है आप, ठीक है। तो इस डायग्राम को आपको बना देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है ए बी और सी डायग्राम, ठीक है। इसमें क्या करना, आइडेंटिफाई करना ए को भी, बी को भी और सी को भी। और उसके बाद जी इनके फंक्शंस क्या हैं, ये इसका क्या, ए का क्या फंक्शन है, बी का क्या फंक्शन है और सी का क्या फंक्शन है, उस फंक्शन को भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले हमने ए बता दिया कि ए क्या चीज़ है, उसका फंक्शन लिख दिया। इस तरह से बी क्या है, बी का फंक्शन लिख दिया। इस तरह से सी क्या है और सी का फंक्शन लिख दिया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो 21 है, इसमें लिमिटेशंस ऑफ रूट प्रेशर थ्योरी की बतानी है। तो लिमिटेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, वो सारी लिमिटेशंस जो है आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पूछा गया है। इसका कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ये भी बताना है आपको। तो इसमें आप सब कुछ चीज़ें इसमें बताएंगे, पूरी की पूरी डिटेल बताएंगे। बड़े क्वेश्चन में आ चुके हैं आप, 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। जितने नंबर के क्वेश्चंस हैं उससे डबल पॉइंट लिखिए। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट लिखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 8 पॉइंट लिख दीजिए। इस तरह से आप जो है जितने नंबर का क्वेश्चन हो उसका डबल पॉइंट लिखने की कोशिश करें। 1-2 पॉइंट कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आप जो है 6 पॉइंट लिखने की कोशिश करें। अगर 6 नहीं लिख पाएंगे तो 5 पॉइंट्स लिख दें। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पॉइंट्स इस तरह से लिखें, पॉइंट्स कम ना लिखें। जैसे कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिखने से काम नहीं चलेगा, नंबर कट जाते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन था, इसमें आपको जो आंसर लिखना था मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं इस आंसर्स को। अगर हम आंसर्स डिस्कस करने बैठेंगे तो बहुत लॉन्ग टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसमें आपको बताना है नेम एंड टाइप ऑफ फर्स्ट, फोर्थ एंड सेवंथ, ठीक है, कार्नियल नर्व्स के, ठीक है। इसके टाइप्स देने हैं। तो टाइप्स हो गया, ये सेंसरी है, ये मोटर है, ये मिक्स्ड है। इनके नेम लिखने हैं। तो नेम भी हमने देखो यहाँ पे नेम लिखना है आपको, देन टाइप लिखना है। यहाँ पे आपका नेम हो गया, ठीक है, और यहाँ पे टाइप हो गया। तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में आप लिखोगे तो बेहतरीन होता है। एग्जामिनर जो है आपकी टेक्निक लिखने की है ना, उसको देखने के बाद में ज़्यादा पढ़ता नहीं है, ये ध्यान रखना। डिस्क्राइब पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी की डायग्राम आपको बनानी है और फिर इसको डिस्क्राइब कर देना है। ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन। अगेन जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लैग क्या होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लैग क्या होगा वो भी बताना है, तो लैग बता देना है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ। फिर सेक्शन डी जो है शुरू होता है, इसमें एनी 3 करने होते हैं, ठीक है। सेक्शन डी में एनी 3 करोगे तो 3 × 4 मार्क्स इक्वल्स टू 12 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपको टेस्टिस विद लेबल डायग्राम जो है आपको बताना है स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा बता दिया है, ठीक है। इस तरह का डायग्राम आप देख सकते हो। अब इसको डिस्क्राइब भी करना है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो है आपको देना है। तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन हमने दिया है, क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, जो 28 नंबर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है। और ये टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, इनके बारे में बताना है। पहले तो डिसऑर्डर बता दोगे आप। तो इस डिसऑर्डर को हमने जैसे मेंशन कर दिया कि डिसऑर्डर ये होता है। डिसऑर्डर मेंशन करने के बाद ये तो डिसऑर्डर का नाम लिख दिया हमने, यानी कि मेंशन कर दिया कि डिसऑर्डर क्या होता है। फिर उसके बाद में हमने बता दिया कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। इस तरह से क्लिनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है उसको बता दोगे, क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपको डिस्क्राइब नर्वस सिस्टम इन प्लेनेरिया विद लेवल डायग्राम। तो आप प्लेनेरिया का पहले डायग्राम बना दोगे और उसके बाद जो है इसका सिस्टम डिस्क्राइब कर दोगे। तो इससे आपको एक आइडिया लगता है कि आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। ऐसा नहीं है कि 24 के एग्ज़ाम पेपर में से कोई क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा जनरली नहीं होता है कि कोई क्वेश्चन ना आए, बिल्कुल आता है, रिपीट होता है। एक आधा क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, हर साल से रिपीट होता है। रिपीटेड क्वेश्चंस अगर मैं देखूँ तो 2021, 22, 23, 24, ये 4 साल के पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्लियर। और इन सभी की पीडीएफ अवेलेबल है, अगर आप चाहिए तो आप सॉल्यूशन के साथ उनको ले सकते हैं।
तो ये तो हो गया आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें एक्सप्लेन करना है ग्राफ्टिंग को, ऑप्टोमिसिस को, इसके बाद में आपका सी पार्ट और डी पार्ट को। तो ग्राफ्टिंग है, ऑप्टोमिसिस है, इसको आपको कर देना है। ठीक है, तो इससे आपका ग्राफ्टिंग हो गया, एक पहला ए पार्ट हो गया। ए पार्ट को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, फिर बी पार्ट आपका ये है, देन सी पार्ट, अगेन डी पार्ट। 31 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है डायग्राम, इसमें ए और बी जो है इसमें आपको बताना है। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका ए और बी। ठीक है, देख लो ध्यान से, यहाँ पे ये डाउन एरो है, ये अप एरो है। तो जब आप एक्सहेल कर रहे हो हैं और इनहेल कर रहे हो, तो ये आपका उस समय आपको उस प्रोसेस को यहाँ पे डायग्राम को बताना है। तो डायग्राम ए जो है आपका इंस्पिरेशन प्रोसेस है, और बी जो है वो एक्सपिरेशन प्रोसेस है। ए में आपको सारा का सारा ड्यूरिंग क्या क्या होता है इस प्रोसेस के दौरान, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बताया गया है। और इसी तरह से आपको डायग्राम बी का बताना है। तो डायग्राम बी के बारे में आप यहाँ से बता दोगे। डायग्राम बी तो हमने यहाँ पे बता दिया, और डायग्राम ए जो है हमने यहाँ। ठीक है, 31 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे। बाकी मैंने ये आपको निर्देश दे रखे हैं। अगर आप कोई भी पीडीएफ चाहते हैं, सैम्पल पेपर्स भी चाहते हैं, तो आप पेमेंट नंबर ये है हमारा, पर पीडीएफ 30 रुपीज़ जो है आपको पे करना होगा, और कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप का यही है, और पेमेंट नंबर भी यही है। ठीक है, बाकी आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बीके है, एसपी है, इकोनॉमिक्स है, एंड ओसीएम। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।